जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और अभी चुनाव की सरगर्मी शुरू ही हुई है। कहा जा रहा है कि अब अक्टूबर 31 के बाद नवंबर की पहली तारीख से चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा और भाजपा की तरफ से भी जो तमाम दिग्गज नेता असाइन किए गए हैं इस चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में, उनका आना शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनावी सभाएं शुरू होंगी, लेकिन उसके पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है। दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम जिले की ग्रामीण भाजपा की जो कमेटी है उसके कई बड़े नेता आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। रांची में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ले ली और जो नेता आज शामिल हुए जेएमएम में, उनमें जिला परिषद के उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम जिला भाजपा के अध्यक्ष, जिसको ग्रामीण जिला भी कहा जाता है, उसके पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हैं सौरभ चक्रवर्ती, घाटशिला मंडल बीजेपी के अध्यक्ष कौशिक सिन्हा, भाजपा के मूसाबनी के पूर्व मंडल अध्यक्ष तुषार पात्रो और भाजपा के मीडिया प्रभारी सुरेश महाली शामिल हैं। इसके अलावा जमशेदपुर में जो जम्बू अखाड़ा है उसके अध्यक्ष बंटी सिंह, वो भी भाजपा छोड़कर जेएमएम में चले गए हैं। तो जहां एक तरफ चंपई सोरेन अपने बेटे को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक ही झटके में आधा दर्जन से ज्यादा नेता और उस इलाके के नेता जहां चुनाव हो रहा है वो सब बीजेपी छोड़कर चले गए। जिला परिषद के उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि 1 साल से मैं अपने पार्टी के वरीय पदाधिकारियों को बता रहा था अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में, अपनी पीड़ा के बारे में, लेकिन कोई नहीं सुनता। उनका कहना था कि भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो अपने लोगों को अपनी जगह पर फिट करके रखते हैं और बाकी जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी कोई पूछ नहीं है। पंकज सिन्हा 32 साल से बीजेपी में थे और आज वे जेएमएम में चले गए। उनके पहले राजकुमार सिंह जो जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे पंकज सिन्हा के ठीक पहले, करीब 7 साल रहे वो, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था। उनका भी यही कहना था कि पार्टी सम्मान नहीं देती पुराने कार्यकर्ताओं को, सक्रिय कार्यकर्ताओं को, लोकप्रिय कार्यकर्ताओं को, और उन्हीं लोगों को जगह मिलती है जो प्रदेश के नेताओं से गोटी सेट करके रखते हैं और उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं। तो कुणाल छाड़ंगी जो विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी छोड़कर जेएमएम में गए थे, और बारी मुर्मू जो पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव के ठीक पहले बीजेपी छोड़कर जेएमएम में चली गई थी, वो भी आज इन लोगों के जेएमएम में शामिल होने के मौके पर मौजूद थे मुख्यमंत्री के सामने। तो कुल मिलाकर 2024 के विधानसभा चुनाव के समय से, जो पिछले साल नवंबर में हुआ था, और इस नवंबर तक बीजेपी के कई बड़े नेता, खास करके जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम जिले के, जेएमएम में जा चुके हैं। तो एक तरह से भाजपा पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में बिल्कुल खोखली हो गई है। अब जो नेता बचे हैं, न उनके पास कोई जनाधार बचा है और न कोई काम बचा है करने के लिए। भाजपा का संगठन वैसे ही पूरा तार तार होके पड़ा हुआ है, खास करके जहां तक पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर की बात करें, उसमें भी नेताओं का छोड़ जाना ठीक चुनाव के पहले एक बड़ा संदेश है और इससे भाजपा के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जेएमएम के प्रवक्ता कुणाल छाड़ंगी ने आज इन लोगों के बीजेपी में शामिल होने की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी आने वाले समय में चुनाव के पहले कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। कुणाल ऐसा संकेत देना चाह रहे हैं। दोस्तों, घाटशिला के चुनाव में एक तो पहले से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को थोड़ी बढ़त मिली हुई थी, क्योंकि यह उसकी परंपरागत सीट रही है। रामदास सोरेन के निधन के बाद चुनाव हो रहा है, जो कि मंत्री रहे थे, 3 बार वहां से विधायक चुने गए थे, और उनके बेटे खड़े हैं और साथ ही हेमंत सोरेन की सरकार है। तो चुनाव के ठीक पहले जिला परिषद के उपाध्यक्ष पार्टी छोड़ते हैं, ग्रामीण जिला के पूर्व अध्यक्ष पार्टी छोड़ते हैं, घाटशिला का बीजेपी का मंडल अध्यक्ष ही पार्टी छोड़ जाता है, मूसाबनी का पूर्व मंडल अध्यक्ष पार्टी छोड़ जाता है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि घाटशिला में परिणाम क्या होने जा रहा है। दोस्तों, आप कितनी भी बातें कर लें, कितने भी कयास लगा लें, और हम चुनाव विश्लेषक लोग या समाचार मीडिया से जुड़े लोग चुनाव को रोचक बनाने के लिए चाहे जितना भी इसमें दिलचस्प मसाला डालें, हकीकत यही है कि इस चुनाव में जेएमएम बढ़त पर शुरू से है, पहले भी था, अभी भी है, और अब तो और ज्यादा है, क्योंकि अब उसको इस तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त भी मिल रही है
और भाजपा के लिए यह झटका है। बाबूलाल मरांडी आज ही बिहार चुनाव का प्रचार करने गए थे, उनका हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से नहीं उड़ पाया। और दूसरी एक खराब खबर उनको ये मिली कि ऐन चुनाव के ठीक पहले उनकी पार्टी के नेता जहां चुनाव हो रहा है घाटशिला, वहीं से छोड़कर जेएमएम में चले गए। तो भाजपा ने इसको भले ही प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हो, लेकिन रणनीति के मामले में, चुनाव की तैयारियों के मामले में और ताकत के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी से कहीं आगे चल रहा है। भाजपा तो अपने ही बनाए जाल में इतनी बुरी तरह से उलझी है कि वो निकल नहीं पा रही। उसका मुकाबला जेएमएम से या किसी दूसरे दल से नहीं है। झारखंड में भाजपा का मुकाबला भाजपा से ही है। ये जो 4-5-6 नेता हैं, उन्होंने शुरू से जो पार्टी में राजनीति की, अपने लोगों को बढ़ाया, किसी को गिराया, किसी को उठाया, वो मकड़ जाल अब इतना घना हो गया है कि जो उसमें फंस जाता है फिर उसमें से निकल नहीं पाता। और इस मकड़ जाल की गुत्थी को सुलझाने का जो तरीका है वो भी किसी के पास नहीं है। इतने नेता, इतने पूर्व मुख्यमंत्री, इतने सांसद, ये वो सब है बीजेपी के पास, लेकिन बीजेपी हर दिन, हर चुनाव में थोड़ा और नीचे चली जा रही है। और दोस्तों, मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि आने वाले 2 चुनाव तक, यानी 2029 और 2034, इन 2 चुनावों तक तो बीजेपी की फिलहाल कोई आने की सूरत दिखाई नहीं देती। एक ही सूरत बन सकती है कि अगर भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा से हाथ मिला ले, उसको कहे कि कहाँ भैया तुम कांग्रेस और राजद के झमेले में पड़े हो, हम और तुम साथ आ जाते हैं और हम दोनों को मिलाकर इतनी सीटें आ जाती हैं कि कभी हम बहुमत से पीछे नहीं जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो ये एक सूरत बन सकती है कि भाजपा और जेएमएम अगर मिल जाए तो ही भाजपा सत्ता में आ सकती है। ऐसे तो बीजेपी के पावर में सत्ता में आने के कोई चांसेस, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई एफर्ट भी नजर नहीं आता जमीन पर। ऊपरी तौर पर भाजपा जो भी रणनीति बनाती रहे, उसके चाणक्य कहे जाने वाले नेता कुछ भी नीतियां बनाते रहे, कुछ भी कोशिशें करते रहें, आपस में मोहरों को इधर से उधर करते रहें, लेकिन बीजेपी के फिलहाल सत्ता में आने की सूरत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लीडरशिप में भी कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा, कोई एनर्जी दिखाई नहीं देगी। वही थके चेहरे, पुराने चेहरे, वही सारी पुरानी रटी रटाई बातें, उन्हीं चेहरों को लेकर कयासबाजी कि ये बनेंगे, फलाना बनेंगे। बीजेपी में पिछले 15-20 साल में कौन नया नेता उभर कर आया, जरा बताइए। कोई ऐसा डायनामिक नेता न तो उभरा, न बीजेपी ने किसी को लाकर बनाने की कोशिश की। तो यही पुराने चेहरे, वही पुराने लोग, नेता भी वही पुराने, नेताओं के आसपास रहने वाले भी वही। पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूं दोस्तों, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे रघुवर दास हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, यही 4-5 लोग उनके आसपास घिरे रहते हैं। न तो नेता बदल रहे हैं, न उनकी कार्यशैली बदल रही है, न उनके चमचे बदल रहे हैं। वही पुराना ढर्रा चल रहा है। लोग उनको देख देख कर बोर हो गए हैं और पार्टी में कोई नया खून, कोई नया तेवर भी निकल कर सामने नहीं आ रहा है। तो पार्टी का संगठन तो जिस हालत में है वो तो सब जानते हैं, उसके लिए मुझे कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं। आप किसी भी भाजपाई के पास चले जाइए, 5 मिनट उसके साथ बैठ लीजिए, वो भाजपा का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको बता देगा खोलकर। तो इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहना बस इतना ही था आज कि घाटशिला उपचुनाव के ठीक पहले बीजेपी का क्या रिजल्ट होगा उसकी तस्वीर नजर आने लगी है। भाजपा के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो अच्छे पदों पर रह चुके नेता हैं, जो अभी अच्छे पदों पर थे, और जो निर्वाचित लोग थे, जिला परिषद का उपाध्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति होता है, तो अगर ऐसे लोग भी अगर बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, अध्यक्ष पहले ही छोड़कर जा चुकी थी, तो भाजपा के पास जो 2 पद थे, जिला परिषद उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के, वो भी भाजपा की गुटबाजी का शिकार होकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ रुख कर चुके हैं। तो इन सब चीजों का फर्क तो चुनाव में पड़ता ही है। एक संदेश भी जाता है कि भाजपा में भगदड़ मच गई है, इसका मतलब है कि भाजपा अच्छी स्थिति में नहीं है। तो एक मनोवैज्ञानिक लीड भी विपक्षी को मिल जाती है। और यहाँ तो विपक्षी सरकार ही है, सरकार में ही है और सत्तारूढ़ दल का ही प्रत्याशी है। तो पहले से एक मनोवैज्ञानिक लीड मिली हुई है, दूसरी लीड आज एक मिल गई। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और लोग बीजेपी छोड़कर चले जाए। तो आसार तो बाबूलाल सोरेन के लिए अच्छे नहीं हैं। और अच्छे इसलिए भी नहीं है क्योंकि बाबूलाल सोरेन अगर 1 साल के अंदर दूसरी बार घाटशिला सीट से चुनाव हारते हैं तो अगली बार तो उनका टिकट बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब नए उम्मीदवार, नए दावेदार पैदा हो जाएंगे, नए छत्रप पैदा हो जाएंगे जो अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए कोशिशें करेंगे। चंपई सोरेन भी लगातार 2 चुनाव अगर उनका बेटा हार जाता है तो उनकी स्थिति भी भाजपा में
कुछ बहुत अच्छी नहीं रह जाएगी, अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। बेचारे अपने ही दम पर जो करते हैं सो करते रहते हैं। पार्टी संगठन की तरफ से कोई बैकिंग नहीं थी, और जिस जोर शोर से चंपई सोरेन को बीजेपी में लाया गया था उस समय हिमंता बिस्वा शर्मा और तमाम लोग जैसे डंका बजाकर उनको लाए थे। रांची में बड़ा कार्यक्रम ध्रुवा गोल चक्कर के पास किया गया था, तो वो सब तो धरा का धरा रह गया। और चंपई ही वो एकमात्र नेता थे जिन्होंने एसटी रिजर्व सीट जीती थी भाजपा के लिए, इकलौती एसटी रिजर्व सीट सरायकेला की। नहीं तो 28 में से 27 तो बीजेपी हार गई थी, वो तो चली गई गठबंधन के पास। लेकिन चंपई सोरेन को जेएमएम छोड़ने का या बीजेपी में आने का कोई फायदा नहीं मिला, न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो जेएमएम में रहते तो कम से कम मंत्री का पद उनका सुरक्षित था, लेकिन भाजपा की चालों में फंसकर बेचारे पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए, और अब बीजेपी में भी इज्जत नहीं है, उधर से भी चले गए। तो अगर बाबूलाल सोरेन घाटशिला का चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो बाप बेटे की इस जोड़ी के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगली बार सरायकेला में चंपई सोरेन का टिकट सुरक्षित रहेगा कि नहीं ये भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। बाबूलाल का तो घाटशिला से कटेगा ही कटेगा। तो कुल मिलाकर बाबूलाल सोरेन के लिए घाटशिला का चुनाव कम से कम भाजपा की राजनीति में तो जीवन मरण का प्रश्न है, और चंपई सोरेन के लिए भी है, क्योंकि अगर वो अपने बेटे को नहीं जिता पाते और इस बार कहीं पिछली बार से ज्यादा अगर हार का अंतर हो जाता है, हालांकि चंपई सोरेन बहुत मेहनत कर रहे हैं, उतनी मेहनत बीजेपी के बाकी नेता भी करते तो सीट निकल जाती, लेकिन क्या करें, पिताजी हैं और बेटे के लिए उनको करना ही चाहिए जो कर रहे हैं। इस इलाके के बड़े नेता भी हैं, और यही कहकर उनको बीजेपी में लाया भी गया था कि कोल्हान से लेकर संथाल तक चंपई सोरेन जो है माहौल उलट देंगे, बीजेपी के पक्ष में ला देंगे। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, उल्टे इस उपचुनाव में फंसकर अब खतरा ये है कि राजनीतिक अस्तित्व भी दांव पर लग गया है चंपई सोरेन का। तो क्या होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा, रिजल्ट में पता चलेगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो लीड होती है वो जेएमएम के पास पहले से थी, वो थोड़ी और बड़ी हो गई है। बीजेपी पहले ही साइकोलॉजिकली थोड़ा सा संघर्ष कर रहा था, आज उसको एक बड़ा झटका मिला है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या घाटशिला के उपचुनाव में बीजेपी की स्थिति कैसी रहेगी? क्या वो मुकाबले में अच्छा फाइट देगी? क्या उसके जीतने के आसार हैं, या लगता है आपको कि भाजपा अपने ही जाल में, अपने ही अंदरूनी मतभेदों में फंसकर रह जाएगी? इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।